लटक रहा है। तो देखा आपने, ऐसे बीच बीच में परेशान करता है। तो हाँ, फिर मैंने पनीर का पराठा बनाया, वो पीयू को दिया कि बेबी को खिला दो, वो उसने खिला दिया। तब तक फिर मैंने फटाफट से सारी वेजेस चॉप करी, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, ये सब चॉपर में चॉप करी अच्छे से। उसके बाद बेसन में घोला और बेसन के 3 चीले बनाए, जिसमें से डॉल ने खाया, मैंने खाया। ठीक है। और अभी फिलहाल का सीन ये है कि मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे। आज पहली बार मैं दोपहर में कपड़े धो रही हूँ, मतलब सुबह में नहीं, तो अक्सर मैं रात में ही कपड़े धोती हूँ। और आज सैटरडे तो आज रात को ही धोने थे, बट हट जाओ अब। बट मैंने कहा आज ही धो लेती हूँ, शायद मे बी कल मुझे कीर्तन में जाना पड़े। वैसे तो मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, पर आ जाओ। तो देखो शायद मैं जाऊं, इसीलिए मैंने आज ही अपना काम निपटा लिया है। मतलब निपटा नहीं है, कपड़े धोने हैं अभी और बाकी, एक बैच के धुल चुके हैं। तो भाई सीन ऐसा चल रहा है कि मेरे हस्बैंड की 3 से 4 दिन से तबियत लगातार खराब चल रही है। फीवर उनको आ रहा है कंटिन्यू, बैक टू बैक। दवाई खाते फिर उतर जाता, फिर आ जाता, दवाई खाते फिर उतर जाता। और ऐसा भी नहीं है दवाई का अभी खा रहे नहीं, रेगुलर दोनों टाइम की जो भी डॉक्टर ने दवाई दी थी वो खा रहे थे, पर उससे रिलीफ नहीं आया। तो हमने टेस्ट कराया, टेस्ट में आया ब्लड में इन्फेक्शन हल्का सा। फिर दवाइयां चेंज हुई, फिर भी रिलीव नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट डे दूसरा डॉक्टर चेंज किया, तो कल शाम को दूसरे डॉक्टर से दवाई लेकर आए थे। फिर उन्होंने दवाई दी, फिर कल रात को वो दवाई खाई। फिर भी फीवर चढ़ रहा था, तो फीवर 102 पहुंच गया था। और उसके बाद 3 घंटे के बाद, मतलब 8 बजे के करीबन दवाई खाई थी, और 11 साढ़े 11 बजे करीब थोड़ा सा डाउन हुआ, 99 पे आया मतलब फीवर। फिर मैंने पूरी बॉडी उनकी स्पंज करी, माथे पे तो रखा ही था वो जो ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं ना, पर पूरी बॉडी स्पंज करी। फिर उसके बाद जब बिल्कुल फीवर डाउन हो गया, उसके बाद पूरी बॉडी की मसाज करी, अच्छे से पैर दबाया, पैर की मालिश करी, घुटनों की मालिश। बहुत पेन हो रहा था उन्हें, बेचैन हो रहे थे, कह रहे थे बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर पूरी बॉडी को मैंने मसाज किया, उसके बाद वो रिलैक्स कल सो पाए, नहीं तो परसों पूरी रात सोए नहीं थे, सुबह 6 बजे सोए थे। तो यही सब मुझे आपको बताना था, इसलिए बैठ के मैं बता रही हूँ। और अभी करते हैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू, क्या कुछ होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। दिन भर की दिनचर्या में जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में। टाइम देखो, और इधर बेबी को मैंने सुला दिया है, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ आपको, इधर यहाँ पे लास्ट कपड़े हैं वो धुल रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का टिफिन पैक किया और रैपिडो से भिजवा दिया उनके पास, क्योंकि वो घर नहीं आ पा रहे थे। उनका बहुत सारा पेंडिंग में काम चल रहा है ऑफिस में, तो उन्होंने मेरे को कॉल करके कहा कि रैपिडो से मेरा टिफिन भिजवा दो। तो रैपिडो वाले भैया भी आ गए थे यहाँ पर। उसके बाद मैं आ गई भाई छत पे। इतने सुखाए थे, मतलब इतने सारे कपड़े सुखा दिए। 3 तार हैं ये, और तीनों तारों में कपड़े, ये देखो, ठीक है। 3 तार हैं और तीनों तारों में कपड़े हैं। कुछ इधर ग्रिल पे हैं, और ये इतने सारे कपड़े सूख गए हैं, ये देख सकते हो आप। तो इनको लेके चलते हैं नीचे। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक मैं नीचे मतलब काम से फ्री हूँ तब तक बेबी उठ जाएगा। तो फिर शाम के टाइम खाई हमने मैगी। पीयू के दोस्त आए थे, तो फिर मैंने मैगी मंगवाई थी। और हमने बहुत दिन से, मैगी बोल रही हूँ, देख रहे मेरे इतना दिमाग खराब हो रखा, क्योंकि हमने बहुत दिन से चाउमीन खाई ही नहीं है, सच बताऊँ तो चाउमीन मंगवाई थी। शाम का टाइम हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं, तो हमने चाउमीन खाई। फिर उसके बाद आ गई मैं किचन में, बनाने लगी डिनर। मैंने इंडक्शन प्रॉपर अपना निकाल लिया है, तो इसमें मैंने चावल बनाए थे, वाइट वाले सिंपल प्लेन चावल। तो चावल बन चुके हैं, अब चावल को फ्राई करेंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सिंपल फ्राइड राइस। और मतलब मैं ना फ्राइड राइस में मतलब सारी वेजेस डालती हूँ जितनी भी होती हैं, और आलू तो स्पेशली ऐड करती ही हूँ, पर मैंने इस बार नहीं किया क्योंकि ना सुबह की आलू बड़ी की सब्जी रखी हुई है। तो मैंने कहा उसमें आलू भी है, बड़ी भी है, वैसे खा लेंगे। तो सिंपल प्लेन मतलब प्याज और टमाटर से मतलब फ्राई कर लेते हैं, फ्राइड राइस बना लेते हैं। और भाई मैं सच बताऊँ तो मेरे को सुनने में बार बार यही आ रहा है कि सिलेंडर मिलने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, ये हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। तो वैसे भी मेरा सिलेंडर ना 2 महीने बिल्कुल आराम से चलता है, एकदम आराम से। गर्मियों में तो चल जाता है पूरा 2 महीना, और सर्दियों में 1.5 महीना चलता है। तो मैंने सोचा इंडक्शन निकाल लेते हैं, जहाँ 2 महीने चलते हैं चलेगा सिलेंडर, वहाँ 3 महीने चल जाएगा। इंडक्शन पे भी आधा काम कर रही हूँ मैं, आधे से ज़्यादा इंडक्शन पे ही कर रही हूँ। और स्पेशली जो कुकर वाला काम है, जैसे कुकर में कोई दाल है, सब्जी है, वो इंडक्शन पे ही कर रही हूँ मैं, है ना। कुकर वाला काम जल्दी हो जाता है इंडक्शन पे, तो मैं इंडक्शन पे ही कर रही हूँ। गैस पे भी बनाती हूँ कुछ कुछ। तो अभी यहाँ पे प्याज फ्राई करने के लिए ऐड कर दिए मैंने
कढ़ाई में। और मेरा बेबी आ गया है यहाँ पर, कुछ मांगता रहता है वो। कभी उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, कभी उसे पीने के लिए कुछ चाहिए, अभी उसे पानी चाहिए था तो वो दे दिया मैंने। और मैं जब ऐसे शूट करती हूँ ना, खाना बनाने, कुछ भी मैं खाना बनाती हूँ शूट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है शूट करना। तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ शेयर भी कर दूँ कि क्या कुछ बना रही हूँ मैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। मुझे ना ऐसा लगता है कि हम गृहिणी के जीवन में क्या है, घर का काम, खाना बनाना, बच्चे संभालना, यही सब ना। कोई भी छुट्टी ना हो, सब दिन काम करना है। दिन भर की थकान भले ही जितनी मर्जी हो, पर जब शाम को पति हंसते हुए घर आते हैं, बच्चे खुश होते हैं, तो मैं दिन भर की थकान भूल जाती हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ना अपने काम से बहुत प्यार है। ठीक है, कभी कभी होता है कि मैं भी थक जाती हूँ, मन नहीं करता है, पर उसमें मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट कर देते हैं कि वो बाहर से खाना ले आते हैं या कभी खुद बना के खिला देते हैं, है ना। तो इससे बड़ी चीज और क्या है। बस यही चल रहा है जीवन में। आप बताओ आपके जीवन में क्या चल रहा है? क्या आप भी यही मानते हो कि हम गृहिणी की कोई छुट्टी नहीं होती है, पर हमें उसके बदले, थकान के बदले हमें थोड़ी सी तारीफ, बच्चों का प्यार, पति का प्यार मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो बस ऐसा ही चल रहा है जीवन। और तो तब तक यहाँ पर टमाटर पकते हैं सिम गैस पे। मैंने 200 पे कर दिया इंडक्शन टेम्परेचर उसका। और यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ाई अपने हस्बैंड जी के लिए खिचड़ी, क्योंकि उन्होंने स्पेशल कॉल करके कहा था कि मेरे लिए तो खिचड़ी बनाना। और ये है वो सुबह की आलू बड़ी की सब्जी, जो कि काफी हद तक है और हमारे लिए इनफ है इतनी। तो बस सब्जी के साथ खा लेंगे फ्राइड राइस। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी मैं करूँगी मिर्ची फ्राई। और मेरा मिर्ची फ्राई करने का तरीका कुछ अलग है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों मैं डायरेक्ट इसको ऑयल में नहीं छोड़ती हूँ, ऐसे ही ये जो जिससे हम पूड़ी वगैरह निकालते हैं ना, इसी छन्नी में इसको रखती हूँ मिर्ची को, और ऐसे ऑयल में ऐड कर देती हूँ। इससे ये होता है कि मिर्ची में ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है, अच्छे से फ्राई हो जाती है और निकालने में भी इजी रहती है। बस इसमें मैंने हल्का सा चीरा लगाया है इसकी डंठल निकाल के। तो बस अब इसके ऊपर ना मैं सिर्फ चाट मसाला ऐड करूँगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप भी एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छी लगती है। और अक्सर ना जब मिर्ची ना थोड़ी सी सूखने लग जाती है, हल्की सी जब सूखने लग जाती है ना, तब मिर्ची फ्राई करो। मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसे ही करती हूँ, तब बहुत टेस्टी मतलब बनती है और अच्छे से फ्राई होती है, क्रिस्पी सी रहती है थोड़ी सी। बस यहाँ पर टमाटर भी हल्के गल गए हैं और ज़्यादा नहीं गलाना, मेरे को ऐसे ही पसंद है और हमको ऐसे ही पसंद है खाना। तो मैंने चावल तो बनाए थे जो वो थोड़े से ऐड कर दिए हैं, बाकी थोड़े एक्स्ट्रा बचा दिए हैं मैंने, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा वाइट चावल आलू बड़ी की सब्जी के साथ खाना पसंद है और थोड़ा फ्राइड राइस भी खा लूँगी। तो बस ऐसा सा बनाया है मैंने। आज डिनर में है खिचड़ी, वाइट वाले चावल, आलू बड़ी की सब्जी, फ्राइड राइस, ये सब कुछ था खाने में और बहुत ही टेस्टी बना था। फिर हमने मेरे हस्बैंड आज लेट आए थे, मैंने बताया उनका बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है तो वो लेट आए थे। तो उसके बाद, उनके आने के बाद हमने बस जस्ट डिनर किया और यही सब कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। आई होप मेरे व्लॉग आपको पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तभी 3-4 लोग हैं जिनके प्रॉपर मेरे हर व्लॉग पे कमेंट्स होते हैं, उनको भाई दिल से धन्यवाद, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए, मेरी कुकिंग को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं और एक कमेंट से मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। और ये मैंने जस्ट चाट मसाला ऐड किया है, दैट्स इट। अब इसको हाथों से ऐसे मिक्स कर लूंगी, देन उसके बाद मैं अच्छे से हैंड वॉश कर लूंगी ताकि मेरे हाथों में मिर्ची ना लगे। और बहुत ही टेस्टी लगती है, करारी करारी क्रिस्पी क्रिस्पी हरी मिर्च फ्राइड वाली। अब मैंने 2-3 प्याज यहाँ पर भिगोने रख दिए थे पानी के अंदर ही, जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। और अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ ताकि खाते समय कच्चा प्याज तीखा ना लगे, और आप भी ऐसे ट्राई करना। और ये जो प्याज मैं चॉप कर रही हूँ ना, ये खिचड़ी के साथ इस तरह का प्याज मैं चॉप करती हूँ खाने के लिए, ताकि हम खिचड़ी पे स्प्रिंकल कर सकें। मेरे हस्बैंड खिचड़ी खाएंगे तो उनके साथ प्याज तो जरूरी है। प्याज तो हम हर खाने के साथ खाते हैं, बट हर प्याज का ना अलग अलग टेस्ट होता है, जिस तरह से आप चॉप कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसे चॉप करोगे इसका टेस्ट अलग आएगा, बारीक चॉप करोगे उसका टेस्ट अलग आएगा, गोल गोल कट करोगे उसका टेस्ट अलग आएगा। तो ऐसा टेस्ट होता है प्याज का।
तो चलिए गाइज, इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ आपके साथ फिर से आऊंगी। बाय बाय। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके प्लीज बताना। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाय बाय गाइज।